कंपैरिजन बिटवीन फंड्स। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अक्सर जो है कंफ्यूजन होता होगा कि आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें, और डर भी लगता होगा क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया तो आगे चल के बहुत अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा, और ये नुकसान भी हमें जब तक पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक सही म्यूचुअल फंड चूज करो शुरुआत में ही। और यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप दो म्यूचुअल फंड के बीच में कंपेयर करके आपके लिए कौन सा सही म्यूचुअल फंड रहेगा, आपके गोल के हिसाब से कौन सा सही म्यूचुअल फंड रहेगा, उसको चूज कर सको। और इस चीज को बताने के लिए मैं सही इंसान इसलिए हूं क्योंकि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों। और यहाँ पे आप मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो जो कि है 300638। आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सही नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। भले चैनल छोटा है लेकिन आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो सही यहाँ पे मिलेगी। एक रिक्वेस्ट और मैं करूंगा आपसे, देखिए यूट्यूब का एक नया फीचर आया है जिसे हाइप कहा गया है, ठीक है। ये हाइप बहुत ही बेनिफिशियल है क्रिएटर्स के लिए और आपके लिए फ्री है दोस्तों। जब भी आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे तो वहीं पे नीचे में आपको ये हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्लीज इस हाइप का ऑप्शन को क्लिक करके मेरे इस वीडियो को हाइप कीजिएगा ताकि ये बड़े क्रिएटर से भी फाइट कर सके दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा दोस्तों, ये जानने के लिए आपको जो है सो खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। पहला सवाल ये है कि आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का गोल क्या है, मकसद क्या है, ठीक है। ये आपका पहला सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि इस गोल को पूरा करने के लिए आपको कितने अमाउंट की जरूरत है, ठीक है, अमाउंट की जरूरत है। तो ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, ये सारे सवाल आप खुद से पूछोगे। तीसरा सवाल, इस गोल को पूरा करने में अभी कितना समय बाकी है, ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, ड्यूरेशन कितना है, टाइम कितना बचा हुआ है आपके पास। चौथा सवाल आप पूछोगे अपने आप से, क्या आपका जो इनकम है वो स्टेबल इनकम है या फिर जो है सो डामाडोल स्थिति है, मतलब कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है, या इनकम आपका कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर कभी इनकम होता है कभी इनकम नहीं होता है। तो आप यहाँ पे इनकम की भी स्थिति लिखोगे कि आपका इनकम स्टेबल है या फिर नहीं है। अब पांचवें नंबर पे आप यहाँ पे लिखोगे दोस्तों कि कितना आप मंथली, ठीक है, मंथली या फिर जो है सो लमसम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस गोल को पाने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सवाल लिखोगे और इसका एक एक करके जवाब दोगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। गोल है हमारा यहाँ पे घर बनाना, ठीक है, हाउस है हमारा गोल, ठीक है, घर बनाना गोल है। और यहाँ पे जो इसके लिए अमाउंट में चाहिए वो 30 लाख रुपीस की अमाउंट चाहिए। और इसके लिए जो ड्यूरेशन हमारे पास है दोस्तों वो 15 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है। और हमारा जो इनकम है वो स्टेबल मान के चलते हैं, ठीक है, स्टेबल मान के चलते हैं। और मंथली जो है एसआईपी हम लोग इसके लिए 10,000 का कर सकते हैं। 10,000 हम मंथली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग ये चेक करेंगे दोस्तों कि जो हमारा एसआईपी अमाउंट है उससे हमारा जो गोल अमाउंट है वो पूरा होगा या नहीं 15 सालों में। चलिए फटाफट इसको पहले चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने कैलकुलेटर खोल रखा है और यहाँ पे एसआईपी को चूज कर रखा है। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो 10,000 डाल दिया है मंथली इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि इतना रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, खासतौर पे आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 12% का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और टाइम पीरियड हमारे पास 15 सालों का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो जो टोटल अमाउंट हमारे पास होता है जमा, जो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग अपना पैसा, वो 18 लाख होगा जो हम लोग 15 सालों में इन्वेस्ट करेंगे। वहीं जो रिटर्न्स हमारा इस 18 लाख पे बनेगा वो लगभग 29 लाख बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट बनेगा दोस्तों 47,59,000 बनेगा।
तो हमारा जो टारगेट अमाउंट है वो 30 लाख का है और हमारा जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एक्सपेक्टेड जो पोर्टफोलियो बनेगा आफ्टर 15 इयर्स वो 47 लाख का होगा, जो कि आप देखो तो लगभग बराबर ही मानिए आप इसको, इस 47 को 30 लाख से, क्योंकि जो है 15 सालों में जो है महंगाई भी बढ़ जाएगा। तो ये जो है हमारा 10,000 रुपए से जो गोल अमाउंट है वो यहाँ पे अचीव हो जा रहा है। अब समझते हैं दोस्तों कि फंड कैसे चूज करें, मतलब हम लोग पैसे को अपने 10,000 रुपए को कैसे डिवाइड करें। ठीक है, 10,000 रुपए को किस तरह से डिवाइड करें अलग अलग फंड्स में। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहला एक ये फंडा समझना है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि आपको ये पूरा 10,000 रुपया एक ही फंड में नहीं उड़ेलना है। ठीक है, इस 10,000 रुपए का जो एसआईपी आप करना चाह रहे हो या जो भी आपका एसआईपी अमाउंट है उसको कम से कम 4 भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, इसको 4 टुकड़ों में तोड़ना है दोस्तों। और यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो एक है सो लार्ज कैप में, ठीक है, एक है जो मिड कैप में, एक यहाँ पे फ्लेक्सी कैप और एक यहाँ पे स्मॉल कैप में। ठीक है, ये चारों फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे और जो भी आपका एसआईपी अमाउंट होगा उसको इन चारों में डिवाइड करोगे। अब डिवाइड आप अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि मुझे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप अपना ज्यादातर पैसा लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनीज वाले म्यूचुअल फंड में डालोगे और जो बचा हुआ पैसा रहेगा उसको फिर फ्लेक्सी कैप में, फिर मिड कैप में, फिर स्मॉल कैप में। ठीक है, सबसे ज्यादा सेफ होता है आपका लार्ज कैप, उसके बाद फ्लेक्सी कैप, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप। लेकिन सबसे कम रिटर्न्स बनता है आपका लार्ज कैप में, उसके बाद फ्लेक्सी, उसके बाद मिड, उसके बाद स्मॉल। तो ये सिस्टम है। अगर आपको सेफ खेलना है तो आपको रिटर्न्स कम मिलेगा, अगर आपको ज्यादा रिस्क लोगे तो आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आपको सब में डिवाइड करना है। अब ये तो समझ में आ गया कि हम लोगों को जो एसआईपी अमाउंट है उस किसी एक फंड में नहीं डाल के अलग अलग फंड्स में डालेंगे। लेकिन लार्ज कैप में, ठीक है, लार्ज कैप में कौन सा लार्ज कैप? बहुत सारे लार्ज कैप फंड है। वही मिड कैप में कौन सा मिड कैप? ठीक है, और सेम स्मॉल कैप में कौन सा स्मॉल कैप? ये भी सवाल आपको कंफ्यूज करता होगा दोस्तों। ठीक है, कि कौन सा फंड चूज करें। तो यहाँ पे अब आपको देखना है ये दोस्तों कि क्योंकि आप 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, 1-2 साल के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको फंड्स ऐसे चूज करने हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना कर दिया है लॉन्ग टर्म पीरियड में। ठीक है, ज्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो रिटर्न्स देखते हैं पिछले 1 साल का या 3 साल का या 5 साल का। ये रिटर्न्स आपको नहीं देखना है दोस्तों। आपको देखना है कि कौन सा लार्ज कैप पिछले 7 साल में, पिछले 10 साल में और पिछले 15 सालों में अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया है। और उस हिसाब से आप रिटर्न्स पे पहले कंपेयर करोगे, जो भी आपको डाउट लग रहा है 2 फंड्स 3 फंड्स के बीच में उसमें। ठीक है, उसके बाद आप रिस्क पे भी कंपेयर करोगे। रिस्क कौन बताता है? रिस्क एक फंड का बीटा बताता है दोस्तों। हर फंड का बीटा होता है, वो आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन चेक कर पाओगे। तो जिस फंड का बीटा जितना ज्यादा कम रहेगा उतना कम वो रिस्की रहेगा। तो आपको ऐसा फंड चूज करना है उसी कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी में, जिसका बीटा तो कम रहे लेकिन रिटर्न्स ज्यादा रहे। ठीक है, तो कम रिस्की ज्यादा रिटर्न। बीटा चेक करने के बाद एक चीज आपको और चेक करना है जो कि है अल्फा। अल्फा बहुत अच्छा मैट्रिक है दोस्तों। ये आपको आपके फंड का आउट परफॉर्मेंस को दिखाता है अपने बेंचमार्क के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए जो लार्ज कैप जो बेंचमार्क है वो 15% का रिटर्न्स बना कर दिया और अल्फा जो है सो मान लीजिए 2 का है। तो ये बेंचमार्क से मतलब अपने कैटेगरी एवरेज से 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना कर दिया है। एक लेमन एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो अल्फा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है एक फंड का, बीटा जितना कम हो उतना अच्छा है। प्लस आप 7 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर्स का रिटर्न्स भी यहाँ पे देखोगे। ठीक है, यही सेम चीज आपको स्मॉल, मिड और फ्लेक्सी के साथ भी करना है दोस्तों। और उस तरह से आपको हर कैटेगरी में एक बेस्ट फंड मिल जाएगा जिसको आप चूज करके अगले जो है सो 15 साल 20 साल जितना साल के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें इन्वेस्टमेंट कर।
अब मैं आपसे एंड में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को हाइप कीजिए, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ठीक है? हाइप इसको कीजिए, लाइक कीजिएगा, उसके बाद आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को हाइप कीजिए, इससे बहुत सपोर्ट मिलेगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।